जब अधर्म अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा और धर्म कम होता जाएगा, तो दुनिया भय और अराजकता में डूब जाएगी। इसी समय भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होकर संतुलन स्थापित करेंगे। परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, कल्कि के मार्गदर्शक और गुरु बनेंगे। एक अवतार दूसरे अवतार को प्रशिक्षण देता है ताकि धर्म की स्थापना हो सके। शंभला की पवित्र भूमि में राजा विष्णुयश और रानी सुमित्रा ने दिव्य बालक कल्कि का स्वागत किया। यह बालक अधर्म को नष्ट कर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट हुआ है। अपने प्रारंभिक दिनों से ही कल्कि सत्य, साहस और धर्म को सीखते हैं। उनके माता-पिता उन्हें न केवल ज्ञान और शील सिखाते हैं, बल्कि भविष्य के महान कार्यों के लिए तैयार करते हैं। परशुराम ब्राह्मण योद्धा और विष्णु के अवतार, जिन्होंने 21 क्षत्रिय वंशों का नाश करके धर्म की रक्षा की, कल्कि को दिव्य अस्त्रों, रणनीति और आध्यात्मिक अनुशासन में प्रशिक्षित करते हैं। यहाँ एक अवतार दूसरे अवतार को सिखाता है कि कैसे सबसे बड़े अधर्म का सामना किया जाए और विश्व में संतुलन स्थापित किया जाए। दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित और श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर कल्कि अधर्म की शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हर अस्त्र धर्म और सत्य का प्रतीक है। उज्ज्वल और वीर, कल्कि में ज्ञान, साहस और धर्म की पूर्णता है। उनका रूप आशा जगाता है और उनके कर्म सत्य और न्याय का प्रतीक हैं। शारीरिक शक्ति अकेले अंधकार को नहीं हरा सकती। कल्कि अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करते हैं। उनका अनुशासन, साहस और धर्म ही उन्हें सबसे बड़े अधर्म का सामना करने में सक्षम बनाता है। कहानियों के अनुसार कुछ मंदिरों में काली, अधर्म का प्रतीक, प्रकट होगी। मध्य प्रदेश में ऐसा एक मंदिर है जहां कहा जाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब काली का प्रकट होना निश्चित है। कल्कि का मिशन इन अधर्मी प्रकृतियों का सामना करना और संतुलन स्थापित करना है। दिव्य शक्ति और ज्ञान के साथ कल्कि अधर्म के हृदय में प्रवेश करते हैं, भय और अन्याय को समाप्त करते हैं और पूरे राज्य में धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कल्कि की विजय मानवता को याद दिलाती है कि केवल आंतरिक शक्ति, अनुशासन और धर्म की पालनशीलता ही अंधकार को हरा सकती है। सच्ची शक्ति साहस और सत्य में निहित है। दिव्य अस्त्र और घोड़ा। कल्कि भगवान के पास होंगे दिव्य अस्त्र, उनकी तलवार जो अधर्म का अंत करेगी, और उनका दिव्य श्वेत घोड़ा देवदत्त, जो उन्हें युद्ध भूमि तक ले जाएगा। स्वरूप और शक्ति। कल्कि का स्वरूप होगा तेजस्वी, नीले आभा से युक्त, आंखों में तेज और शरीर में दिव्यता। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के प्रतीक होंगे। मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति। कल्कि की सबसे बड़ी शक्ति उनकी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता होगी, क्योंकि कलयुग को हराने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आत्मबल और सच्चाई की आवश्यकता होती है। रहस्यमयी स्थान और संकेत। कहा जाता है कि भारत में कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं जहां आज भी दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, और समय आने पर वे स्वयं प्रकट होंगी। उपसंहार। जब समय आएगा, कल्कि भगवान अपने दिव्य अस्त्रों के साथ प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे, अंधकार को मिटाकर सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अंतिम संदेश। लेकिन एक बात याद रखना, कल्कि केवल एक अवतार नहीं है, वे एक चेतावनी है कि अगर हम अपने भीतर के अधर्म को खत्म करें तो दुनिया बदल सकती है, क्योंकि असली युद्ध हमारे भीतर ही चल रहा है और उसे जीतना ही सच्ची विजय है।